मजदूरी के काम का ठेका हो गया, कंस्ट्रक्शन के काम का ठेके हो गया, सीलिंग के काम के ठेके हो गया, बिजली के काम का ठेका हो गया। अब रह गई है जी हमारा मार्बल टाइल लगनी है जी। जो मेरे से गलती हो गई है ना इस दीवार को कंस्ट्रक्शन करवाने में, वो ये हो गई है कि मैंने और इस दीवार को प्लस्तर करने में और बनाने में जो टोटल कॉस्ट आई है ना, पहली बार जब कंस्ट्रक्शन हुई थी टोटल हमारी जो है ना ठेके दे दिए, मैंने सारी चीज़ों के ठेके दे दिए। आज सुबह ठेकेदार साहब आए हुए थे तो उनके साथ सारे जो है ना मैंने डीलिंग शीलिंग जो है ना कर दी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नया तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। 11:05 हो गए हैं जो, और आज है जी जुम्मा, तो जुम्मा की नमाज के लिए तैयारी भी करनी। तो सबसे पहले भाई आपको एडवांस में जुम्मा मुबारक। और अभी मैंने किया है जी नाश्ता। नाश्ते में एज़ यूजुअल भाई अंडा था, साथ में पराठे थे। आजकल खाना ज़्यादा खाया नहीं जाता, गर्मियाँ आ गई हैं ना, गर्मियों में बस लाइट ही खाया जाता। एक पराठा हमने भाई खा लिया जी। और अभी मैं जा रहा हूँ जी टाउन। आपको पता है कल मैं सिटी गया हुआ था, लेके आया था जी अपने लिए कपड़े। ये 2 ड्रेस लेके आया था, जिन्होंने भाई पिछली वीडियो में देखी है वेल एंड गुड, नहीं तो भाई फिर देख लो, कोई मसला ही नहीं है। कपड़े किड़े गस्ते पहन, एक भाई ए कलर है जी, तो दूसरा भाई ए कलर। स्टफ़ ऑलमोस्ट सेम है, बस कलर्स का फ़र्क है। तो इनको भी मैं देने जा रहा हूँ जी दर्जी को। देखते हैं भाई कितने दिन में सिलाई करके देते हैं। मुझे लगता है शादियों के सीज़न चल रहा है तो वो लेट ही करेगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि उसको कहूँ कि अर्जेंट वाला काम करे कि 5-7 दिन में या 10 दिन में रेडी कर दे। तो चलते हैं, पहले ये देखे तो उसके बाद फिर भाई बाकी का भी आपके साथ सारा सीन शेयर करूँगा। एक घर की प्रोग्रेस आई है थोड़ी सी, और क्या आई है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले भाई ये है दर्जी को दे आते हैं। कुबरी चलें भाई, बाइक मैंने बाहर निकाल ली है। और कल भाई आपको पता है ईंटें भी हमारी आनी थी जी, तो ईंटें भी आ चुकी हैं। ये किस लिए मंगवाई हैं, एक तो पर्दी बननी है, एक बैक साइड पे थोड़ी सी ऊंची दीवार होनी है, और कहाँ यूज़ होनी है बल्कि सारा आपको बताता हूँ। वापसी पे आकर रात को भाई चली है जी तेज़ आंधी, साथ में बारिश फुल। मतलब बारिश तो कम हुई है, थम गई थी, लेकिन फिर भी मतलब सही होगी। धूप है तो सूख गई है, लेकिन भाई जो आंधी चली है ना, मैंने पहले भी बताया था, लोगों ने ना दरख्त वगैरह सब काट दिए हैं। हुकूमत ने भी कुछ दरख्त कटवा दिए सड़कों से। तो जब भी आंधी आती है ना बहुत तेज़ आती है। मतलब पहली आंधी थी ये गर्मियों के सीज़न में आंधियाँ तो आती ही हैं पाकिस्तान में। अब आगे आने वाले दिनों में क्या क्या होता है। तो रात को एक बड़ी परेशानी बनी थी, बस उसका भी कुछ सल्यूशन करना है। तो पहले मैं ये कपड़े दे आता हूँ ना, फिर इंशाल्लाह जुम्मा की तैयारी भी करनी है और सारी जो रूटीन है ना आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करता हूँ। तो लेट्स गो। कपड़े जो है ना मैं दर्जी को दे आया हूँ जी। और इधर अम्मा भी बना रही हैं जी चाय। ये खीरे, ये दोपहर को आज खीरे खाएंगे हम, थोड़ा सा ना ग्रीन सब्जियां खाएं हेल्दी होने के लिए। कपड़े दे आए उधर दिन, वही 20 दिन का टाइम लिया, अगले महीने का। वो कह रहा है कि शादियों का सीज़न है तो हर तरफ रश ही है, शादियाँ चल रही हैं ये महीना, फिर आगे गंदम की कटाई स्टार्ट हो जानी तो सारे फिर उधर बिजी हो जाएं। तो ये महीना शादियों का फुल सीज़न है। उसके पास ढेर लगा पड़ा था कपड़ों का। वो कह रहा है कोशिश करूँगा कि पहले हो जाए, ना हुए तो यक हमको पक्का दे दूँगा। तो आज मेरे ख्याल में 11 तारीख है, 20 दिन भाई मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। 20 दिन पर गुजारा करते हैं और कपड़ों से, बाकी वो रेडी हो जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह। और इस बार एक और भी चीज़ करवाई है, बल्कि वो जब रेडी हो के आ जाएंगे ना, बल्कि गुम सिलाई वो कह रहा था करूँगा। मैं पता नहीं क्या होता है गुम सिलाई में, सिलाइयाँ नहीं मारते, ये क्या होता है। तो मतलब वो ना नज़र नहीं आएंगी सिलाइयाँ। वाह, सदाकत ने को करवाए हैं, ठीक हुए थे, ठीक थे, नहीं थे ठीक है। चले भी देख लेते हैं, मेरे ज़िंदगी की पहली बार होने वाली। उसने कहा गुम सिलाई करूँगा तो बड़े प्यारे लगते हैं, ट्रेंड चल रहा है। कितने का सिलाई लिए सदाकत से? हाँ, तो 1000-1100 रुपये तो वैसे ही ले लेते हैं। तो 1500 रुपये का एक सूट अगर गुम सिलाई होती है तो भाई अगर अच्छा हुआ तो वेल एंड गुड, ना हुआ तो फिर चले मैं देखता हूँ उसका भी, उसने गुम सिलाई कैसे की। खैर ये नाश्ते की भाई चाय अभी पी जा रही है और टाइम जो है ना भाई 12 बजने में 15 मिनट रह गए हैं जी। रात को भाई चली है ना आंधी, और बहुत तेज़ आंधी, साथ में बारिश। ये आप खुद अंदाज़ा लगा लो, ये आंधी और बारिश की सीन है जी। सोलर प्लेट्स की पूंगी बजी पड़ी, वो पानी गिरता था ना बारिश का, फिर साथ में जो आंधी चलती थी वो मिट्टी भी लाती थी, तो सारी प्लेट्स गंदी हुई पड़ी हैं। और एक और भाई जो खतरे की घंटी कल बजी है ना रात को, बड़ी परेशानी हमारे लिए बनी है, वो मैं आपको बताऊँ। पहले तो आप ये व्यू देखो ना, ओए
यही सर्दियाँ होती तो कितना और भी प्यारा लगता। अच्छा भाई खैर हवा चल रही है तो नॉइज़ आ रही है तो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। और दूसरी बात भाई, रात को चलिए ना आंधी, और इतनी शदीद आंधी चली है। ये खजूर का दरख्त आप देख रहे हो, ऐसे लग रहा था कि ये गिर जाएगा, और है भी ये गिर जाना। नीचे से ना उसका तना ख़त्म हुआ खड़ा, मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हो, ये किसी भी वक्त गिर सकता है। तो इनको मशवरा दूंगा कि इसको काट दो, क्योंकि इसके ऊपर ना तो फल लगता है और ना ही ये मतलब कोई खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल मतलब ना ऐसे उजड़ा खड़ा है, तो ये किसी भी वक्त गिर सकता है, तो किसी जाने वाले नुकसान होने का भी रिस्क होता है। खैर जी, इतनी तेज़ हवा चली, और ये हमारी प्लेट्स कितनी, 1 2 3 4 जो हमारी प्लेट्स पड़ी हैं ना, ये ऐसे ही पड़ी हुई हैं, ना ये कोई बंधी हुई हैं, ना ये फ्रेम में लगी हुई हैं, ना इनके ऊपर कोई लोड है कि ये हिले नहीं। तो मुझे ये डर था कि कहीं ये उड़ ना जाए, क्योंकि अक्सर ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, ये पहली बार नहीं होना था, काफ़ी बार हमने देखा है कि हमारे पड़ोसियों की 1 2 बार सोलर प्लेट्स उड़ गई थी। तो मुझे ये डर लगा हुआ था कि यार 20-20 हज़ार की प्लेट है, 25-25 की भी कुछ ली हुई है इसमें, तो मुझे ये डर था कि कहीं ये हवा से उड़ ना जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं, मतलब बात नहीं बनी। अब करना ये है कि इनके फ्रेम बनवाने हैं। मैं अभी इसलिए रुका हुआ था कि अपने घर में शिफ्ट होऊंगा तो अपनी छत पे एक प्रॉपर अच्छा सा सही से मजबूत करके फ्रेम बनवाऊंगा, उसके ऊपर ये सारी फिर फिक्स करूंगा। लेकिन जो है ना अभी उधर बड़ा टाइम लग रहा है, और मेरा काफ़ी टाइम लग जाना, तो उस दरमियान में काफ़ी आंधियाँ भी आ जानी है, तो इनका ना भाई कोई नुकसान ना हो जाए। इनका फ्रेम बनवाना है, जैसे पड़ी है ना इसी तरह से एक लंबा फ्रेम बनवाएंगे, 3 उसी तरह से लग जाएंगे, चौथी का एक फ्रेम यहीं बना के ना इसके साथ जोड़ देंगे टेम्परेरी तौर पे। तो इसी क्योंकि धूप यहीं पे रहती है, कहीं और रखें तो फिर धूप नहीं रहेगी। तो इनका एक तो फ्रेम रेडी करना है। दूसरा भाई, आज सुबह ठेकेदार साहब आए थे, लेकिन उससे पहले मैं चाय पी लूँ, मेरी चाय बातों के दरमियान में ना ठंडी हो जानी है। अब ये काम करना है, पानी चलाते हैं और इनको वॉश करते हैं। ये देख रहे हो, ये जब जम जाती है ना सही से, तो फिर बिजली जो करंट है ना वो कम बनने लग जाता है, तो इनको पहले तो साफ़ भी करना ज़रूरी है। नहा धो के मैं हो चुका हूँ जी फ्रेश, और टाइम जो है ना भाई 1:45 हो गया है जी, 15 मिनट रह गए हैं जी जुमा की नमाज़ में। तो जल्दी जल्दी जुमा की नमाज़ के लिए जाते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर वापसी पर आकर बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो। टाइम जो है ना 3 बजने में 15 मिनट रह गए हैं जी, और जुमा की नमाज़ अदा करके मैं वापस आ गया हूँ। तो सबसे पहले आप सबको भाई वंस अगेन बहुत ज़्यादा जुम्मा मुबारक। आई होप सो आपका भी जुम्मा का दिन बहुत अच्छा गुजरा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं स्पेशली, कि उनकी तरफ वेदर कैसा चल रहा है। यहाँ तो रात को भाई बड़ा ही डरावना सा बना हुआ था। खैर जी, वापस आ गया हूँ। ये हमने ईंटें मंगवाई हैं, ये 3000 ईंटें मंगवाई हैं, और कुछ मेरे पास पहले पड़ी हैं। क्या ये सारी इस्तेमाल हो जाएंगी या नहीं होंगी, इसके मैं थोड़ा सा गैस लगा रहा था कि ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होनी है। पहला इस्तेमाल जो है हमारा सेप्टिक टैंक बनना है, उस पर तकरीबन 1000 या आसपास इतनी ईंटें लग जाएंगी, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी, वो भी इस्तेमाल होंगी क्योंकि वो भी पड़ी हैं, वो भी लगानी थी। फिर इनमें से ना और जो बाकी की लगनी है, हमारी जो दीवारी 4 दीवारी पर्दी कह लो बननी है, ये सारी ऐसे 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 ऊपर भी सेम ऐसे ऐसे बननी, मतलब ऊंची नहीं बनेगी, ग्रिल हमने लगानी है। लेकिन ये है कि कुछ तकरीबन 3-3 वार लगेंगे। और जो ज़्यादा ईंटें हमारी इस्तेमाल होगी ना, वो मैंने अगले दिन भी आपको बताया था कि हमारी जो बैक साइड है ना, वो उसके ऊपर हमने थोड़ी सी हाइटेड दीवार बनानी है, ताकि पड़ोसियों की तरफ से भी पर्दा हो जाए, हम खुद भी बैठें तो बाहर ऐसे ही मतलब नज़र ना आए। खड़ा हो तो बंदा फिर तो नज़र आता है, लेकिन बैठा हुआ एटलीस्ट नज़र ना आए। तो वो जो हमारी दीवार है ना सारी, आपको दिखाओ, वहाँ से ले, बल्कि यहाँ से आप करो, यहाँ से ले के ऐसे 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 ये भी हमने ऊंची करनी है, तकरीबन आप कह लो कि 2 फीट ऊंची करनी है। फिर उसके ऊपर ग्रिल लग जाएगी, तो यहाँ भी ईंटें इस्तेमाल होंगी। फिर यहाँ से जो बच जाएंगी ना, फिर कहाँ इस्तेमाल होंगी जी, वो नहीं पता जी। इतने में मेरे ख्याल में मुझे जहाँ तक लगता है ना कि हमारी कोई 1001 ईंट आकर जाकर कहीं बचेगी, वो भी कोई ना कोई वो ना कहते हैं बन जाएगा जुगाड़, वो भी इस्तेमाल हो ही जानी है। उसके बाद फिर एक और काम जो करना है जी, ये गली भाई अब हमने पक्की करनी है जी। ये वैसे की वैसी ही पड़ी है भाई, तस्वर का पाइप पड़ा हुआ है नीचे, ऊपर कुटाई करेंगे तो वो टूटने का रिस्क है। तो मेरा जो दिल है ना कि उसको निकलवा के दरमियान में एक हौदी बनवा दूं, उसमें जोड़ लग जाएगा, एक तो स्पोर्ट बन जाएगी, दूसरा भाई कभी क्लीनिंग करनी पड़ती तो उनके लिए ईजी भी होगा। तो यहाँ से पहले वो पाइप का मसला सॉल्व करना है, फिर ये पक्की करनी है, ये भी काम करना है। उसके बाद भाई हमारी जो है ना ठेके दे दिए मैंने, सारी चीज़ों के ठेके दे दिए। आज सुबह ठेकेदार साहब आए हुए थे, तो उनके साथ सारे जो है ना मैंने डीलिंग शीलिंग जो है ना कर दी है। अब हमारी भाई ये वाली बाहर से दीवार रहती है, 2 दिन से जो मैं तराई में लगा हुआ था ना जी, अब जो है ना भाई हमारी ये साइड रहती है जी, ये सारी, और दूसरी साइड से भी, मतलब ये तो प्लेन है, इसको प्लस्तर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सीधा सीधा कोई तारें शारें नहीं लगानी। लेकिन भाई
इधर से भी ये सारी पड़ी है, जहाँ तक मेरी बाउंड्री है वहाँ तक मैंने इसको प्लस्तर करना है, वहाँ तक ही हमने ठेका किया है। तो इसका जो ठेका मुकाया है ना हमने भाई, वो बना है जी 30,000 रुपये। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना ज़्यादा बन लेंगे ठेकेदार साहब, लेकिन भाई 30,000 रुपये उन्होंने कहा है। वो इसलिए कहा है कि भाई थोड़ी हाइटेड है तो उनको ना नीचे वो पैड बनाना पड़ेगा खड़ा होने के लिए, तो टाइम लगेगा जी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना कि 2 से 3 दिन मैक्सिमम, 3 दिन में ये सारी दीवार कंप्लीट कर देंगे और 30,000 रुपये वो लेने वाले हैं। तो उसमें भी इनको काफ़ी बचत होगी। इस तरफ जो है ना भाई, जहाँ तक ये नज़र आ रही है ना, ये सारी प्लस्तर होगी। तो मैंने कहा बाकी मिट्टी के साथ मैंने लगानी है, लेकिन मैंने कहा अब जहाँ तक नज़र आ रही है यहाँ तक तो प्लस्तर फिर करें ना, अगर 30,000 ले रहे हैं तो। इसका 30,000 डन हुआ जी। दूसरा भाई मैं आपको बताऊँ, दूसरा भाई जो हमारी पर्दियाँ बननी है ना, हमारे जो भी ऊपर काम होना है फ़िलहाल जो, उसका भाई वो कह रहे हैं कि 120 रुपये पर स्क्वायर फिट वो काम करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 2 फीट दीवार बनवाता हूँ ना, यहाँ से आप कह लो कि यहाँ ऊपर हाइट में 2 फीट दीवार बनवाता हूँ, तो वो 1 फीट यानी पर स्क्वायर फिट काउंट करते हैं। कैसे काउंट करेंगे, अब मैं यहाँ से आपको इसका अंदाज़ा देता हूँ कि ये दीवार बनाई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 फीट हो गई जी। तो वो पर स्क्वायर फिट ऐसे काउंट करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अगर मैं 8 वार लगवाता हूँ ना, तो 8 वार 2 फीट बनते हैं। तो अगर यहाँ से लेके उस कोने तक इस दीवार की लेंथ 40 फीट है फॉर एग्जांपल, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। 2 फीट हाइट हो गई और 40 फीट उसकी लेंथ हो गई, तो यानी कि 80 फीट वो लेंथ बन जाएगी। तो 120 रुपये पर स्क्वायर फिट जो है ना हमसे ये ले रहे हैं। देखो अब भाई इस पर कितनी कॉस्ट आती है, जब ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह उसको जब मैयर करेंगे तो हिसाब किताब हो जाएगा। मतलब ऊपर वाली भी पर्दी भी, नीचे वाली पर्दी भी, सारी उसका 120 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से वो काम करेंगे। और दो दीवार का ठेका दिया ना 30,000 में उन्होंने किया जी। और इस दीवार को प्लस्तर करने में और बनाने में जो टोटल कॉस्ट आई है ना, पहली बार जब कंस्ट्रक्शन हुई थी टोटल, तो उस पर कॉस्ट आई थी कितनी आई थी तकरीबन 69 या 73, इतनी आप 70 कर लो, 70,000 रुपीज़ कॉस्ट आई थी ये सारी दीवार कंस्ट्रक्शन करने पे। उसके बाद फिर दूसरी बार जो मैंने प्लस्तर का ठेका दिया वो हमने दिया जी कितना, 20,000 रुपये। हाँ, उसके बाद भाई पहले वो 3 पर्दियाँ प्लस्तर हो चुकी थी, चौथी आधी हो गई थी। यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर्दियाँ बनती हैं। तो इसका हमने भाई 20,000 रुपया ठेका मुकाया था, यानी कि 70 और 20 90,000 रुपया। और अभी जो है ना 30,000 रुपया हमसे इन्होंने और लेना है जी बाहर से भी इसको प्लस्तर करने का। यानी कि सिर्फ ये दीवार बनाने पे ना 1,20,000 रुपये बन गए ना। 70 20 90 और 30 1,20,000। और आप कह लो कि 10,000 रुपये आप और ऐड कर लो इसको, जो मैंने अपनी मजदूरियाँ इसमें कुछ लगवाई हुई हैं। तो 1,30,000 रुपये में हमारी ये दीवार जो है ना टोटल कंप्लीट होने वाली है। तो काफ़ी खर्च हो गया यार दीवार पे भी। बाकी मटेरियल तो मेरा था ही था ना। मेरे से गलती हो गई है ना इस दीवार को कंस्ट्रक्शन करवाने में, वो ये हो गई है कि मैंने इसको हिस्सों में डिवाइड करके इसका काम करवाया। मुझे चाहिए था कि ये कंप्लीट दीवार जो है ना सारे का एक ही बार ठेका करता, जिसमें प्लस्तर कंस्ट्रक्शन सब होती, तो वो मेरे ख्याल में 1,10,000 में हमारी डील बन जाती। अब जो है ना तकरीबन 1,20,000 से 25,000 रुपया जो है ना ठेकेदार ने ले लिया। कुछ दिहाड़ियों में बन गया, कुछ ठेके में बनी। तो इस तरह से ये भाई कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, चीज़ों की समझ आ जाती है। नेक्स्ट टाइम अल्लाह ही पता नहीं वो किस्मत में होगा इस तरह के काम करवाने या नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए ये चीज़ें ऐसे सीख रहा हूँ ना कि बस समझ लो कि लोहे पे लकीर वाली बात है। बाकी रह गई इस चीज़ का ठेका हो गया, इसका भी हमारी डील डन होगी। उसके बाद फिर रह गई हैं जी हमारी ये टोवाल लगनी है जी। ये फर्श इन्होंने जो डाला था ना 25 रुपये फिट के हिसाब से डाला था। हाँ 25 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से डाला था। तो ये तकरीबन 1100 स्क्वायर फिट बना था, तो इसका उन्होंने 27,500 रुपये मेरे ख्याल में बनाया था। तो 25 रुपये के हिसाब से तो मेरे ख्याल में मैं इसका नहीं दूंगा, इसका काम ही करूँगा। देखते हैं कितने में डील डन होती। बहरहाल 25 रुपये के हिसाब से ये फर्श लगाया था, तो इसका 20 कर लेंगे मेरे ख्याल में। तो ये यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है टोवाल सारी, वो लगा के वो ताकत को वो एंड कोने तक लेके जाना है फर्श तक। और बैक साइड पे भी लगनी है, लेकिन बैक साइड पे जो हमारी लगनी है ना, हमारा ऊपर से शेड भी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शेड के नीचे वाली जगह होती है ना, वो ठेके के अंदर ही होती है, घर के ठेके के अंदर। तो उस तरफ से जहाँ तक हमारा शेड है वो ठेके के अंदर ही काउंट होगी। जो एक्स्ट्रा मैं बनवाऊँगा ना उसके मैं पैसे दूँगा। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 फीट की शेड है,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 फीट शेड जो है उन्होंने मुझे घर की बिल्डिंग के ठेके के अंदर ही बना के देना है। सेम उसी तरफ उस तरफ भी हमारा शेड है, तकरीबन 2 फीट के हिसाब से काफ़ी लंबा है। तो वो वाला भाई जो है ना फ्री में होगा, बाकी का जो होगा हम अलग से पैसे दे के करवाएंगे। सीलिंग का भी मैंने ठेका दे दिया है जी। और अब हमारा एक और चीज़ रह गई है, मतलब प्लम्बरी का काम का ठेका हो गया, कंस्ट्रक्शन के काम का ठेके हो गया, सीलिंग के काम के ठेके हो गया, बिजली के काम का ठेका हो गया। अब रह गई है जी हमारा मार्बल टाइल लगनी है जी। वो एक मिस्त्री है यहाँ पे, उससे मैंने मिलना है, उससे भी कोई डील शील करते हैं कोई मुनासिब वाली, और इंशाल्लाह फिर हम अपना मार्बल लगवाने का काम भी स्टार्ट कर देंगे। तो एक चीज़ और, सीलिंग का क्या मैंने भाई डील किया, इंशाल्लाह वो जब काम स्टार्ट हो जाएगा ना तो वो मैं आपको दिखा दूंगा और बता भी दूंगा। लेकिन बयाना जो है ना मैंने भाई सीलिंग वाले भाई को भी दे दिया है। और इधर रहा जी भाई शहरी धूप में झूले ले रहा। धूप नहीं लग रही? नहीं लग रही? नहीं, इधर था मेले पे नहीं गया, दूसरा पापा के साथ शादी पे नहीं गया? क्यों नहीं? हाँ अकेले गए हैं? तुम्हें नहीं ले गए? पिस्तौल किधर है? जा पिस्तौल ले, जला है जा, एक बुलेट भी ले उसके। चलें भाई, अभी जो है ना लंच का टाइम है, लेकिन लंच के लिए भाई मैं लेके आया हूँ जी खीरे, वही खाएंगे। अम्मा घर पर है नहीं, अम्मा गई हुई हैं जी, एक शादी है वहाँ पर। तो मैं जो ना भाई आज लंच में खीरों को चाट मसाला लगा के वो खाएंगे। और रात को जो भाई आंधी आई है ना, सदाकत का इधर भाई हो गया जी एक नुकसान क्या हो गया है जी, ये जो हमारी बेल थी ना ये यहाँ से टूट गई है, चक्कर ये यहाँ से टूट गई है बिल्कुल तने से। बहुत बड़ी थी, लेकिन भाई यहाँ से आप इंटेंसिटी का अंदाज़ा लगाओगे कितनी तेज़ आंधी चली है। पिछले साल ये जो है ना खजूर का दरख्त कम हिलता था, इस बार तो बहुत हिलता है। इसकी आप देखो ना, नीचे से तना बिल्कुल ऐसे सूख गया है और कमज़ोर सा हुआ खड़ा है और ऐसे झोल रही है अभी हल्की हल्की हवा में। लेकिन कल आज तो मैं नहीं कर रहा, आज भाई जुमे का दिन है, रेस्ट डे है फुली। और वैसे भी कपड़े शपड़े मैंने बोस की पहनी है तो ख़राब हो जाएगी। कल इंशाल्लाह जो है ना मैं रॉड ले आऊँगा लोहे के, और ऊपर वाले जो हमारी सोलर प्लेट्स पड़ी हैं ना उनका फ्रेम भी बना के उनको किसी तरह से स्ट्रॉन्ग सही से भाई एक जगह मजबूत कर देते हैं, ताकि भाई वो उड़े शुड़े नहीं, टूटे नहीं, कहीं क्रैक श्रैक ना मार जाए। तो फिर इंशाल्लाह जब हमारा अपना घर कंप्लीट होगा तो छत पे एक प्रॉपर फ्रेम जो है ना सीमेंट कंक्रीट नीचे डाल के उसको फिक्स करवा के फिर उसके अंदर हम अपनी सोलर प्लेट्स को परमानेंटली लगाएंगे। ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने सोचा भाई आपके साथ भी शेयर करूँ। और अभी मुझे भी मेरा जो मन है ना, मेरा दिमाग थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज़ किया है उसने कि यार काफ़ी काम पड़े हैं, कैसे होंगे। लेकिन फाइनली सबके जो है ना डील शील हमने कर लिया है जी। अब बस कल से मिस्त्री हफ्ता है, कल से समझ लो वीक स्टार्ट। मिस्त्रियों का हफ्ता जो है ना वीकेंड, मतलब जो दिन स्टार्ट होते हैं काम करने के वो हफ्ते से हैं, इनका वीकेंड जुम्मे वाला दिन होता है। तो हफ्ता है, कल से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता तकरीबन कंस्ट्रक्शन और आधा एक हफ्ता प्लस्तर वगैरह जो पर्दी करनी है, मतलब 2 हफ्तों में मुझे उम्मीद है कि जो कंस्ट्रक्शन और प्लस्तर दोनों का काम बाहर का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भाई साथ ही लगे हाथों साथ कोई मार्बल वाला मिस्त्री भी ढूंढ के ना उसके साथ भी डील डन करके वो भी अपना काम स्टार्ट कर लेगा। लेकिन पहले वाशरूम्स की टाइल लगानी है, तो ताकि उसके अंदर सैनिटरी की फिटिंग्स वगैरह करके प्लम्बर से भी हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करें। तो पहले वाशरूम्स की टाइल लगानी है, वो भी लेनी है, और सैनिटरी का सामान भी लेना है। तो रोले बड़े बड़े हैं, अल्लाह करे सी चंगियाँ तो मुकवस तंगियाँ, तो इंशाल्लाह सब हो जाएगा। लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा मन हल्का हो गया कि काम फिर दोबारा से रूटीन में आ जाएगा। अच्छा भाई, अभी जो है ना रेत पर छिड़काव कर रहा हूँ क्योंकि हवा चल रही है तेज़ और रेत सारी उड़ के ना कमरों में भी जा रही है, वैसे भी ज़ाया हो रही है, तो इसलिए जो है ना छिड़काव कर रहा हूँ ताकि उड़े नहीं। लग जाएगी मुझे। मैंने ना मारी। शादी तो नहीं गया तू? नहीं लाया गया। 3:15 होने लगे हैं जी, और अभी लंच टाइम है जी, और दाल बनी है, साथ में भाई चिकन है जी, और साथ में भाई रोटी है जी। खाया तो मैंने अभी खीरे थे, मन तो नहीं था, लेकिन भाई बंदोबस्त किया हुआ है तो फिर ज़ाया नहीं होने देते, खा लेते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी। जिन्होंने खानी है भाई वीडियो में ही खा सकते हैं। मेरी फेवरेट दाल है, बस इसमें चिकन ना होता ना फिर तो और भी मज़ा आता, क्योंकि चिकन मुझे नहीं पसंद दाल के साथ। सिंपल दाल सादी वो अलग ही मज़ा होता है इसका। फ़िलहाल ये वाली वीडियो यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो पर बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड
अल्लाह हाफिज़।